बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे पीटीआई की तरफ से जो शेर अफ़ज़ल मरवत को शोकाज़ नोटिस भेजा है उसके बारे में। जिस तरह कि आप लोग को मालूम है कि 9 मई के बाद पीटीआई पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ुल्म के जो पहाड़ थे वो तोड़ दिए गया और गलत था और जाली केस में मुख्तलिफ़ जो पार्टी की क़ियादत थी उसको उलझाया गया और मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस उस पर बनाए गए। उसी वजह से काफ़ी जो हमारे बड़े बड़े लीडर है पीटीआई के वो तो रोपोश हो गए। कुछ इस तरह थे, उस पर कोई केस वगैरह नहीं था लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कह सकते थे। पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी थी और किसी का ये सोच भी नहीं था कि पीटीआई आइंदा इलेक्शन में इतना बड़ा लीड जो है 180 या 190 सीट जो है वो जीतेगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक मरवत नौजवान दलेर बंदा वो सामने आ गया और उसने सबको पीछे छोड़ दिया और उसने ऐसी तरीके से कैंपेन चलाया कि पार्टी को बहुत कम अरसे में दोबारा एक बुलंदी तक पहुंचा दी। अभी इसके बाद जो क्या हुआ, मरवत लोग तो है इसी तरह के, वो साफ गो है, वो दिल में ना बुग़्ज़ रखते हैं, ना कीना रखते हैं और ना मुनाफिकत करते हैं। जो भी बात हो वो सामने कहते हैं कि इस तरह हुआ था और इस तरह नहीं हुआ था। तो अभी पहले भी कुछ इस तरह हुआ था। शेर अफ़ज़ल मरवत को जो इमरान खान ने वापस कराची से बुलाया था, लेकिन इस बार फिर दोबारा इस तरह हुआ है कि शेर अफ़ज़ल मरवत को जो है शोकाज़ नोटिस भेज दिया गया है और उस शोकाज़ नोटिस में उसको ये कहा गया है कि आपने बैरिस्टर गौहर साहब, एक अच्छा बंदा है, उसके खिलाफ जो है बात की है तो आपने जो है अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी मांगनी है, अदरवाइज़ 2 दिन के बाद हम दूसरा जो है अपना जो है फिर जो कुछ होगा फिर हम कर लेंगे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो नोटिस है शेर अफ़ज़ल साहब को जो भेजा गया है ये मतलब ठीक है या ठीक नहीं है। तो जहाँ तक मेरा सोच है ठीक है, उस को चाहिए था कि इसी तरह वो ना कहते, क्योंकि बिल्कुल ये तो कंफर्म बात थी कि जो बैरिस्टर गौहर है उसको इस वजह से हटाया गया कि वो इंतहाई साफ़ गो है। इस साफ़ गो की वजह से, इस साफ़ लहजे की वजह से तो उसने पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमारे 180 सीटें जो हम फेसबुक पे उसके लिए जो है पीटीआई के लिए रोज़ रोज़ चीखते हैं, लोग ये तोहमत लगाते हैं कि आपको 25,000 रुपये दिए, लेकिन हम खुदा की कसम अपनी नस्लों के लिए लड़ते हैं कि इन चोरों ने, इन डकैतों ने हमें क्या दिया है। अभी हम सारा दिन फेसबुक पर लगे रहते हैं, अपने फेसबुक के पैकेजेस जो है आप पे ज़ाय करते हैं। वो यहाँ पे जो है फ़िज़िकली मुख्तलिफ़ जगहों पे, कई कुआट पे जलसे में चले जाते हैं, कई पेशावर जलसे में चले जाते हैं, कई लकी मरवत, कभी उधर कभी उधर, कभी इस्लामाबाद। लेकिन जब आप लोगों को हमने काफ़ी भरपूर मेहनत के बाद आप लोगों को मैंडेट दिया और आपके हवाले कर दिया कि फ़र्दर आप लोगों का काम है, आपने हमारे मैंडेट का मजाक उड़ाया। आप ये जो बैरिस्टर गौहर है, ये जो इंतहाई मुआज़बाना और एक लेज मुअज़्ज़ब लहजे में जो बातें करते हैं, इस किस्म की तरीक़ों से जो है ना मैंडेट मिलता है और ना मिलेगा। आपका मैंडेट आपसे लोटे बनाए गए 20-40 बंदे, वो भी आपके साफ़गोई की वजह से। अगर आप ज़रदारी की तरह डाकू बनते, ज़रदारू कराची में डाकू बनाए, किसी का बाप की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ के एक भी सीट जीत ले, क्योंकि वो धांधली सब किस्म की जो है रास्ते वो अपनाता है। तो अभी जो शेर अफ़ज़ल मरवत को एक शोकाज़ नोटिस भेजा गया, हम इसके शदीद मज़म्मत भी करते हैं और जिस किसी ने उसको भेजा है, चाहे वो उमर अयूब जो है वालिद के वफ़ात के पास उधर उधर आज़ाद घूमता था, लेकिन उसने कोई जलसे वगैरह में शिरकत नहीं की है। शेर अफ़ज़ल मरवत ने अपनी जान को जो है मुख्तलिफ़ ख़तरात में डाल दिया है, मुख्तलिफ़ लोगों को चैलेंज कर दिया है। कभी बेचारा कराची भागता था, कभी बाजावड़ भागता था, क्योंकि इमरान खान ने उस पर एतबार किया था। और मरवत कौम पे जब कोई एक मरतबा एतबार करता है तो फिर अपने एतबार पे जो है वो पूरा उतरता है और आखिरी हद तक जो है अपने दोस्त के साथ, अपने जो लीडर है उसके साथ लड़ता है। तो अभी वो बेचारा लड़ता है और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के, पहले उस पर ये जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि आप पार्टी, आप जो है मुख्तलिफ़ एजेंसियों वाला के साथ मिले हुए हैं। अभी दोबारा इसको ये कहा जाता है कि आपने उसकी जो है बदनामी की है। बैरिस्टर गौहर साहब भी इंतहाई अच्छा बंदा है, लेकिन अच्छे बंदे को मस्जिद में बैठना चाहिए। अभी हमने इतना मेहनत से उसको मैंडेट दिया, हम इधर उधर भागते थे, कभी फार्म 45 की हम उधर उधर एजेंटों के साथ मिलते थे कि फार्म 45 को नहीं छोड़ना, कभी ये करते, कभी आपको 180 सीटें हम प्लेट में देकर आप लोगों ने उसको ज़ाय कर दिया। आप यहाँ तक ये नहीं कर सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट में या आपने मुल्क भर उसके खिलाफ जो है एहतजाज किया हो या सुप्रीम कोर्ट में आप गए हो और वहाँ पे जो है अपनी सीटों को जो है दोबारा आपने हासिल किया हो। फार्म 45 में कुछ और है और 47 में कुछ और है। तो इस
قسم کے چیئرمین ہمیں نہ چاہیے اور ہمیں نہ ضرورت ہے. ہمیں اس طرح چیئرمین چاہیے کہ جو ہم کچھ جتنے بھی ہم منڈیٹ دے اس کی منڈیٹ کو تو حفاظت کرے نا. کافی لوگ آئے خدا کی قسم میں ملا ہوں کافی لوگوں کے ساتھ جو چائنا سے آئے, جو سعودی عربیہ سے آئے, جو دبئی سے آئے, جو قطر سے آئے, جو عمان سے آئے, صرف اور صرف عمران خان کو لیڈ دینے کے لیے, ووٹ دینے کے لیے. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بھی ظلم کیا اور پھر ابھی بھی جو ہے شوکاز نوٹس لوگوں کو بیچتے ہو. تو اس طرح کسی بھی صورت جو ہے پارٹی کے جتنے بھی آپ کے پاس رکنز ہے, جتنے بھی ممبرز ہیں, وہ کہ اس کو یہ بالکل یہ جو آپ کا رویہ یہ پسند نہیں ہے. اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے, اگر کوئی آپ کے جو مینڈیٹ ہے اس پہ چھری ڈالتا ہے, تو کسی بھی صورت میں اس کی چھری کو جو ہے آپ نے روکنا ہے, چاہے جو بھی ہو, چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے. تو اس قسم کے جو شوکاز نوٹس ہے اس سے ہم متفق ہے اور ہم شیر افضل مروت کو ابھی جو ہے اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اس وقت تک مانتے ہیں جب تک خان صاحب باہر آ جائے. خان صاحب کے بعد جو دوسرا پی ٹی آئی میں جو سب سے سرگرم اور جو سب سے دلیر اور جو سب سے پارٹی کو آگے لے جانے والا ابھی لیڈر ہے وہ شیر افضل مروت ہے, اور اس کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اس کی محنت کو, اور اس کو جو اتنے کم مدت میں اس نے پی ٹی آئی کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کر دیا. والسلام. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.